बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं यहाँ ANP के मरकज़ी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर, और हमारे साथ मौजूद है ANP के ज़िला मलीर के सदर फजल रबी साहब। तो आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं। सलाम अलैकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। सर, जिस तरह हम देखते हैं कि बाकी पार्टियां हमें ग्राउंड पे नज़र आती हैं, आप अभी नौ मुंतखब सदर हैं ANP के, तो ANP का वर्कर्स हमें नीचे तक नज़र नहीं आता। इस तंजीम साजी के लिए आप क्या करेंगे सर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब ये आम इंतखाबात अभी शुरू हुए हैं तो ग्राउंड पे हम ही थे, झंडे वंडे सबसे पहले हम ही ने लगाए थे, लोग हमारे ही मोटिवेट थे, फालियत सबके सामने है और माशाल्लाह बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। अच्छा सर, जिस तरीके से ना अभी पीपल्स पार्टी है, और पिछला जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ था, आपने अभी अपनी स्पीच में भी इसका जिक्र किया, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ से धांधली की शिकायत थी, पोलिंग एजेंट्स, इनके लिए आप इस इलेक्शन में क्या हिकमत अमली है आपकी सर? देखिए, हमारे साथ ये हर बार यही होता है, और ये 75 साल में जो भी 75-76 साल में जो भी हुकूमतें आई हैं, जो कठपुतली या ऐसी हुकूमतें बनाई गई हैं रियासत की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, तो जब भी होता है हमारे साथ जो पहला हमारे पे वार होता है वो हल्का बंदी पे होता है। हल्का बंदी में बल्दियात में भी इस तरह हुआ है, और अब आम इंतखाबात के लिए जो हल्का बंदी हुई थी इसमें भी इस तरह किया गया, और उस पर फिर दोबारा उन्होंने पटिशनें डाल डाल के उनको ऐसा कर दिया है कि जहाँ पे हमारी आबादियाँ थी, जहाँ हमारे 4-5-6 यूसीएत लग रही थी, वहाँ 2-2 यूसी निकाल के उन्होंने अपने घोटों के साथ बना के ऐसा तरतीब कर दिया है कि अपने लिए उन्होंने बहुत ही आसान कर दिया। 90% पे ले गए अपनी जीत को। सर, अगर हम यहाँ देखें तो 89 में आप लोगों को बड़ा टफ टाइम है। सलीम साहब हैं, अब्दुल हकीम साहब 4 मरतबा नेशनल असम्बली के मेंबर रह चुके हैं, तो आपकी क्या हिकमत अमली है उनसे मुकाबले के लिए सर? देखिए, हमारी हिकमत अमली ये होती है कि हम इलाकों में जाएं, लोगों के पास जाएं। हल्का बंदी में हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन हुकूमत उनकी है और एक माफिया है कि वो हल्का बंदी में फिर आगे जाके यूसीओ में, और फिर इस तरह अब भी उन्होंने जो डीएमसी वगैरह है वो काम कर रहे हैं, अगर ढकने जो सेवरेज के निज़ाम है उसमें दे रहे हैं, रोड बना रहे हैं। बहुत सारे हमारी बहुत 4-5 यूसीओ में कल मैंने देखा है कि वहाँ पे सेवरेज के पाइप उतरे हैं, यानी इससे पहले नहीं था। मतलब वो जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो आगे जाके उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, तशहीर व अशात कर रहे हैं उनकी, और इससे लोगों में और हम में और दीगर पार्टियों में काफ़ी इसमें तज़ब्ज़ुब पाया जा रहा है। तो ये कोई रोकने वाला भी नहीं है। अगर इसमें एप्लीकेशनें भी दें तो इसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ये चक्कर करके वो कर रहे हैं। हम अपनी हद तक कोशिश करते हैं कि उनका हम रास्ता रोकें और बंद बांधें, और जितनी भी हम खुद जमहूरी क़ुव्वत हैं, तमाम जो दीगर जमहूरी क़ुव्वतें हैं, उनको साथ लेके चलने की हम कोशिश करते हैं कि वो भी साथ चलें, और एक बेहतरीन अंदाज में एक फेयर इलेक्शन हो, जो भी जीते लेकिन फेयर इलेक्शन हो, और बेहतरीन तरीके से हमारी आवाम जो है वो खुल कर वोट डाले। तो सर, आप क्या समझते हैं कि इस 8 फरवरी को आप अपने वोटर्स को निकालने में कामयाब होंगे? आप इस चीज़ का बदला ले सकेंगे उनसे? देखिए, हम तो हर बार हमने तकरीबन ज़िले मलीर में 6 के 6 पीएस पे हमने उम्मीदवार खड़े किए हुए हैं, एनए पे भी हमारे कैंडिडेट खड़े किए हुए हैं, इसीलिए कि हमारे कोई कमज़र्फ हमारे शहर का सुल्तान ना बने। फिर भी मेरी आवाम से तवक्का है इंशाल्लाह इस दफ़ा चेंज लेके आएंगे, और एक बेहतरीन पॉजिटिव चेंज लेके आएंगे। उन पे मुनसर करता है कि वो कितनी हमारी अवेयरनेस जा चुकी है, कितना उनमें अब शऊर पे है। जैसे जितना शऊर होगा, जितनी उनको रोशनी नज़र आएगी, हमारी कोशिश ये है कि हम कोशिश करें और मैदान किसी के लिए खुला नहीं रखें। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम। हमारे साथ मौजूद हैं ANP 89 के उम्मीदवार रज़ा मोहम्मद खान साहब, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है यहाँ की आवाम के लिए। सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप तो ख़ुद इस हलके के वोटर हैं और यहाँ की मुश्किलात का आपको बखूबी अंदाज़ा है, तो आप यहाँ के वोटर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया, हमारी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। हमारे यूसी के तो बहुत मसले मसाइल हैं, लेकिन कौन सा मसले मैं आपको बताऊँ, हमारा यूसी तो मसले का ही शिकार है। जो ना अमूमन यहाँ पीपल पार्टी की गवर्नमेंट रही है, लेकिन उन्होंने अवाम के मसले को अपना मसला ही नहीं समझा है, और ये हमारी आवाम से तो मैं ये अपील करूँगा, बिलखुसूस हम अपने UC4 खुल्दाबाद के अवाम से ये रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा इनको इनका असली चेहरा बताना है। मैं ये कहूँगा कि हर बार इनको वोट दिया, लेकिन इन्होंने हमारे मसले को अपना मसला नहीं समझा है, इन्होंने हमें अपने लोग ही नहीं समझा है, इन्होंने सिर्फ अपनी चौधराहट हम पे जमाई है, और इलाके के कोई मसले पे इन्होंने कोई कॉपरेट कोई वो नहीं किया, इन्होंने काम नहीं किया। सर, अगर हम देखें तो हमारे इस 89 का ये जो हलका है, यहाँ से तकरीबन पिछले 20 साल से यहाँ का मकामी कोई कैंडिडेट नहीं है। ये जितने आपने जिक्र किया पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, ये मैक्सिमम गोठों के हैं, तो इस बारे में आप आवाम को क्या पैगाम देंगे सर? मैं इस बारे में आवाम को ये पैगाम दूँगा कि अक्सर हमारे हलके से कभी भी मतलब हमारे हलके के लोगों को न टिकट दिया गया है, ना हमें ये तस्लीम करते हैं
میں UC4 کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ لہٰذا آپ اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے لوگوں کو پہچانیں. ایک بندہ باہر سے آ کے ہم پہ حکمرانی کرتا ہے. اس UC4 کے عوام سے یہ اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ اس بار ہم نے باہر کے کسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دینا ہے, اپنے علاقے سے جھگڑے اسی کو ووٹ دینا ہے. جو نا سر ایسا ہم بلدیاتی انتخابات میں دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ یہاں پہ پولنگ اسٹیشنز میں دھاندلی کی شکایات تھی, تو اس دفعہ آپ کی کیا حکمت عملی ہے یہ کہ دھاندلی نہ ہو, اس کو کس طریقے سے روکیں گے آپ سر؟ ایک تو ہم انشاءاللہ جو افسران ہیں ان کے پاس ہم جائیں گے اور یہ اپنی ریکویسٹ ہے ان سے کہ ہر پولنگ پہ ہمیں رینجر کے جوان دیے جائیں جو انشاءاللہ دیانتداری سے ڈیوٹی کرتے ہیں. سندھ پولیس بھی ہے لیکن سندھ پولیس لوکل پولیس ہے, لوگوں کے ساتھ حل وائے دوستی ہیں تو لحاظ مروت کر جاتی ہیں. تو ہماری یہ سندھ گورنمنٹ سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ ہر پولنگ پہ رینجر اور آرمی تعینات کی جائے. دوسری, الیکشن کمیشن سے میری یہ اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ الیکشن کے درمیان جو یہ علاقے میں کام ہوتا ہے اس کام پہ ویسے بھی پابندی ہے. یہ کام کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا کے ان سے ووٹ لیتے ہیں. اس کام پہ اسپیشلی الیکشن کمیشن کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ کام نہ کروائیں ان سے. جو مہربانی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. ہمارے ساتھ موجود تھے ANP ضلع ملیر کے صدر فضل ربی صاحب اور PS 89 کے کینڈیڈیٹ رضا محمد خان صاحب. رضا صاحب نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے, سندھ پولیس اور پاکستان رینجرز کی تعیناتی کی ریکویسٹ کی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حلقہ احباب اس بارے میں ان کی توجہ پہ کیا غور کرتے ہیں. شکریہ.